आज हम आपको इस युद्ध की वजह से हुए ऐसे नुकसान के बारे में बताएंगे जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है और बड़ी महंगी है। रशिया के हवाई हमलों में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 नष्ट हो गया है। यह प्लेन कीव के पास एक एयरबेस पर पार्क्ड था और रशिया ने इस एयरबेस पर हवाई हमले किए, जिसमें इस प्लेन को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन माना जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस कार्गो प्लेन के तबाह होने की जानकारी दी और बताया कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था और रशिया ने हमारे इस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया, लेकिन वो एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपियन देश के हमारे सपने को तोड़ नहीं पाएंगे। हम हमेशा रहेंगे। यह प्लेन यूक्रेन की शान कहा जाता था और इसका दूसरा नाम मिरिया था। यूक्रेन की भाषा में इसका अर्थ होता है सपना। इस प्लेन को बनाने की कहानी भी एक सपने से ही जुड़ी है। 1980 में तत्कालीन सोवियत संघ ने सबसे बड़ा कार्गो प्लेन बनाने का फैसला लिया और सोवियत यूनियन इस प्लेन की मदद से अंतरिक्ष में अमेरिका को पीछे छोड़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था। AN-225 को बुरान नाम के एक बड़े स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था और इसे यूक्रेन की एंटोनोव कंपनी ने तैयार किया और इसने 1988 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखर गया तो उसका वो स्पेस प्रोग्राम भी रद्द हो गया। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग भारी सामान ढोने में किया जाने लगा और इसका प्रयोग आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में भी हुआ है और कोरोना महामारी के दौरान भी इस एयरक्राफ्ट से अलग अलग देशों में मेडिकल सप्लाई पहुंचाई गई। लेकिन अब यह प्लेन दोबारा उड़ पाएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि यह प्लेन आखिर इतना खास क्यों था और इसे कार्गो प्लेन्स का हैवीवेट चैंपियन क्यों कहा जाता है। यह प्लेन बहुत बड़ा है और इसका जो विंग स्पैन है, यानी एक विंग से दूसरे विंग की जो दूरी है, वो 290 फीट है। इसके दोनों पंखों की लंबाई बोइंग 747 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट से भी करीब करीब दुगनी है और ये एक बार में करीब 650 टन का पेलोड लेकर उड़ सकता है, 650 टन। और इतने बड़े प्लेन को उड़ाने के लिए इसमें 6 बेहद ताकतवर इंजन्स लगे हैं। इसके लैंडिंग गियर में 32 टायर हैं जो लैंडिंग और टेक ऑफ के समय इसका भार संभालते हैं और यह विशाल प्लेन एक बार में करीब 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जरूरत के समय यह प्लेन एक बार में 1500 लोगों को लेकर उड़ सकता है, यानी हमारी एक पूरी पैसेंजर ट्रेन में जितने लोग सवार होते हैं लगभग उतने लोगों को यह प्लेन एक बार में लेकर उड़ सकता है और इस प्लेन की यही ताकत, इसकी खूबी है। आज हम आपको मई 2016 की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब AN-225 भारत आया था। यूक्रेन। अब हम आपको विमानों की दुनिया में बिग बॉय कहलाने वाले एक ऐसे हवाई जहाज के दर्शन कराएंगे जो 1,30,000 किलो का सामान लेकर दुनिया के सबसे बड़े डिलीवरी मिशन पर निकला है। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान का नाम है एंटोनोव AN-225 मिराया। यूक्रेन में बने इस विमान ने यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और ईंधन भरने के लिए यह हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब उतरा तो इसके सामने एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे विमान खिलौने जैसे लगने लगे। यह विमान तुर्कमेनिस्तान होते हुए भारत पहुंचा है। इस विमान में 6 टर्बो इंजन्स लगे हैं। यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे भारी हवाई जहाज है। इस विमान में 1,30,000 किलो के वजन वाला एक जनरेटर रखा है जिसे ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर किया जाना है। आपको बता दें कि एंटोनोव का निर्माण 1980 के दशक में यूक्रेन में किया गया था और तब इसका इस्तेमाल रूस के स्पेस शटल को ढोने के लिए किया जाता था। तो आज हमने आपको मई 2016 के एक DNA का एक ये वीडियो दिखाया। जब 2016 में ये प्लेन भारत आया था तब भी हमने इसके ऊपर एक रिपोर्ट की थी और देखिए दुनिया और समय का जो चक्र है वो कैसे चलता रहता है। मई 2016 में मैं ही यहां खड़े होकर आपको इस प्लेन के बारे में बता रहा था और आज मार्च 2022 में मैं ही इसी जगह पर खड़े होकर आपको ये बता रहा हूं कि अब ये प्लेन नहीं रहा, अब ये प्लेन नष्ट हो चुका है। इसी को कहते हैं समय का चक्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.